नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांघा पर जो बयान दिया, अब वो राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बयान पर अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया है। सपा प्रमुख ने कहा है कि इतिहास के पन्ने सब लोग पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस तरह के पन्ने पलट रहे हैं, बीजेपी के लोग किस तरह की बहस कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो क्या बहस कर रहे हैं। वहीं एटा शहर के क्षेत्रीय समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश दिखाया। कोतवाली नगर जीटी रोड स्थित घंटाघर चौराहे पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। चौराहे पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला और साथ ही क्षेत्रीय समाज के लोगों ने दहन किया। पुतला दहन के समय पुलिस ने सतर्कता दिखाई। वहीं पुलिस ने हाथों में जलता हुआ पुतला भी छीन लिया। क्षेत्रीय समाज द्वारा इसको लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हमारा समाज हम ही नहीं, हमारा संपूर्ण भारतवर्ष में जो समाज है, क्षत्रिय समाज के जितने लोग हैं, सबको बहुत अपमानजनक टिप्पणी लगी है और इस टिप्पणी का हम लोग उनसे बदला लेंगे। जो जिस राणा सागा के बारे में इनको जानकारी नहीं है, वो हमारे महाराज मेवाड़ नरेश थे। उन्होंने पहला युद्ध इब्राहिम लोदी को 2-3 बार हरा के उनको विदा किया था। उसके बाद उज्बेकिस्तान से जब बाबर हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किया तो पहला युद्ध महाराणा राणा सागा ने ही लड़ा था, उनको पराजित करके। आज हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, आजाद हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, वो महाराजा राणा सागा की वजह से ही दिखाई दे रहा है, मेवाड़ नरेश की वजह से दिखाई दे रहा है। उनको इतिहास की जानकारी न होने के कारण उन्होंने ऐसा राजनीतिक बयान दिया है, राजनीति से ओतप्रोत है उनका बयान। और मैं तो उनके सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से ये अनुरोध करता हूं कि उनको तुरंत ही पार्टी निष्कासित करें। क्षत्रिय समाज के अपमान को वो इतने हल्के में लेंगे तो इसका कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरह पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? नोएडा में बिहार दिवस के मौके पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद संजय जायसवाल। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद संजय जायसवाल का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सांसद महेश शर्मा ने जोरदार स्वागत किया। बिहार चुनाव पर बोले कि अब की बार भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में हमने अपने वादे के मुताबिक युवाओं को नौकरी दी है, जनता को एनडीए पर भरोसा है। बिहार में हमारी सरकार ने वादों के मुताबिक 9 लाख लोगों को नौकरी दी, 24 लाख लोगों को रोजगार दिया है। बिहार के युवा काफी खुश हैं। नोएडा माननीय जिलाध्यक्ष महेश जी के आमंत्रण पर मिला है। यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि किसी भी प्रदेश का उसका दिवस बनता है तो हम हर प्रदेश में उसको मनाते हैं, क्योंकि भाजपा ने यह तय किया कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सभी प्रदेशों के लोगों को एक दूसरे से हृदय से जोड़ने का कार्य करेंगे। और उसी के तहत माननीय हमारे सांसद महेश शर्मा जी के द्वारा और माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा यह कार्यक्रम था। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं यहाँ आया और आज बिहार दिवस के अवसर पर यहाँ रह रहे सभी बिहार के प्रवासी भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और नोएडा के भाइयों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे देश के हर प्रांत के व्यक्ति नोएडा में आके रहते हैं और सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से और सम्मिलित रूप से रहते हैं और यही एक भारत। चैन स्नैचिंग हो या फिर खुली लूट, ये कल्चर आजकल भारत के हर शहर की सड़कों पर आम हो गया है। चैन लूटने की वारदात को तो अब दिन दहाड़े अंजाम दिया जाने लगा है। सोने की चैन तो छोड़ ही दो, नकली चैन पहनकर भी बाहर निकलना अब खतरे से खाली नहीं लगता है। ऐसे में चैन लूटने की एक और वारदात इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, शेयर भी किया जा रहा है। वीडियो में मोमोज को दुकान पर
मोमोज खा रहे शख्स के गले से दो लोग कितनी आसानी से चैन तोड़कर ले जाते हैं, आप देखेंगे तो खुद भी हैरान हो जाएंगे। घटना उत्तर प्रदेश के नोएडा की बताई जा रही है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 24 क्षेत्र के पास से मोमोज खा रहे एक इंजीनियर की बाइक सवारों ने बड़ी चालाकी से अपना शिकार बना लिया। वारदात के वक्त बदमाश पहले तो इंजीनियर के पीछे आकर बाइक रोकते हैं, फिर उसमें से एक बदमाश बाइक से उतरकर शख्स की रेकी करने लगता है और जैसा उसे लगता है कि शख्स का ध्यान भटक गया है, वो उसके गले से चैन लूटकर वहां से फरार हो जाता है, जिसके बाद से इंजीनियर बाइक के पीछे भागता है लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगती है। घटना 19 मार्च की बताई जा रही है और रात 10 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुए शख्स का नाम ललित कुमार बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली का रहने वाला है और नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। वो 19 मार्च को परिवार के साथ रात करीब 10:30 बजे नोएडा के सेक्टर 12 में मोमोज खाने गया था और तभी उसके साथ ये घटना घट गई। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर दादरी पहुंचे हैं यूपी के डिप्टी सीएम और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी मौके पर मौजूद रहे। गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे केशव मौर्य और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि नंदकिशोर गुर्जर फटे कुर्ते में बैठे हैं। राम यात्रा के दौरान लोनी में गलत हुआ, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में लाठियां नहीं बरसाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे दिल्ली में, चाहे हरियाणा में, चाहे राजस्थान में, चाहे मध्य प्रदेश में, जहां भी जरूरत पड़ती है सुरेंद्र नागर जी को वहां पर भेजती है और वहां पर कमल खिलाने का काम, वहां सुशासन लाने का काम करते हैं। आज के कार्यक्रम के भी अध्यक्ष का दायित्व उनके ऊपर है। इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्हें काफी लोग गुरु जी कहते हैं, सही है, आदरणीय तेजपाल नागर जी, जिनका उद्बोधन शुरू में ही हम लोगों ने सुना है। और क्रांति का दूसरा नाम हमारे लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर नंदू, अन्याय के सामने कभी शीश झुकाना स्वीकार नहीं जिसने किया, ऐसे ही संघर्ष के प्रतीक, साहस के प्रतीक के लीडरशिप में 40,000 बेटियों ने तैमूर लंग को मार करके इसी यहाँ दफन कर दिया था, जिसको कोई नहीं रोक पाया। और बड़ी बात सुनिए, ये कहावत बड़ी थी जब भरतपुर के राजाओं के साथ दिल्ली के गेट मुगलों के उठाने थे हमने। ये कहावत है, जब गुर्जर चढ़े दिल्ली में, जब गुर्जर चढ़े दिल्ली में, दिल्ली थर-थर कांपी थी और हम उनके गेट उठाड़ के ले गए थे। हमारी एक बहन का केवल पर्दा खींच दिया था। खबर कासगंज से है, जहां पर दिन दहाड़े व्यापारी से 5 लाख रुपए लूटने की घटना सामने आई है। गल्ला व्यापारी से 5 लाख रुपए लूटे गए हैं। बाइक पे सवार होकर 3 बदमाश पहुंचे और जिसके बाद से बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। व्यापारी से रुपए से भरा बैग छीनकर बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित के भाई ने बताया कि थैले में दुकान की चाबी और अन्य सामान भी था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि अगली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ जिले में अवैध हथियारों के तस्करी और निर्माण के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री पंजीपुर का बताया जा रहा है, जिसमें बाउंड्री वॉल के पीछे संचालित की जा रही थी ये फैक्ट्री। और पुलिस ने इस दौरान मौके से भारी मात्रा में बने अधबने हथियार बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि आरोपी अवैध निर्माण का कार्य करते थे और उन्हें अलग अलग जिलों में बेचते थे। आज थाना कुआसी पर ये जो अवैध तरीके से असलहों की फैक्ट्री का जो है खुलासा किया गया है और इस फैक्ट्री में इनके पास से कुल 13 तमंचे बरामद हुए हैं, जिनमें से 8 जो है अवैध देसी तमंचे 15 बोर के, 2 12 बोर के और 3 32 के बोर के तमंचे हैं। और इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जिससे तमंचों का निर्माण किया जाता है,
जैसे कि पेचकस, फुकनी इत्यादि, रेती, कटर, प्लास इत्यादि भी बरामद हुए हैं। और इसके साथ इनके द्वारा जिन बाइकों से इन सामान की सप्लाई की जाती है, वो 2 बाइकें भी बरामद की गई हैं। इनमें 2 मुलजिम जो कि सद्दाम व कामरान गिरफ्तार हुए हैं। अभी एक मुलजिम जो है इसमें मौके से भाग गया था, सगीर, जिसके लिए हम लोग तलाश कर रहे हैं। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार करके आवश्यक विधि का। खबर चंदौली से है, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया है। लापरवाही के चलते 2 युवकों ने अपनी जान गंवा दी। बंद रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों युवक ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक प्रमोद और आकाश फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और दोनों युवक रेलवे ग्राउंड में फुटबॉल खेलने जा रहे थे और क्रॉसिंग करते हुए बड़ा हादसा हो गया। अलीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 23/3/2025 को थाना अलीनगर अंतर्गत रूपीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से आकाश और प्रमोद नामक 2 लड़कों की मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया जानकारी करने पर पता चला है कि ये दोनों लड़के फुटबॉल खेलते हैं और प्रातःकाल बाइक से रूपीपुर रेलवे ग्राउंड फुटबॉल खेलने जा रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। बाइक से उतरकर रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से इनकी मृत्यु हो गई है। इनके शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज का नागपुर हिंसा पर बड़ा बयान सामने आया है। साक्षी महाराज का कहना है कि 100 साल बाद नागपुर में दंगा हिंदुओं को और जागरूकता और साथ ही तैयार रहने की संकेत दिए हैं। इस देश में गुलामी के हर चिन्ह को मिटा देना चाहिए। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, चाहे वो औरंगजेब हो या किसी और का चिन्ह हो। इसके साथ ही देश के मौजूदा हालातों पर उन्होंने कहा है कि अब देश बदल चुका है। पहले जो भाषा साक्षी महाराज बोलते थे, अब वही देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। मैनपुरी जाते वक्त साक्षी महाराज ने छिबरामऊ स्थित विधायक कैलाश राजपूत के आवास पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु संगठनिक कृपा से 7वीं बार मुझे सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग भी मेरे से कोई अपरिचित नहीं है। एक वो दिन था जब इस हिंदुस्तान में साक्षी महाराज के अलावा बोलने वाले कम लोग थे और जहाँ बोलते थे भाई FIR दर्ज हो जाती थी और फिर आप लोग हेडलाइन में निकालते थे, फिर दिए बापा ने विवादित बयान। और आज प्रभु श्री राम की कृपा से प्रधानमंत्री की वही भाषा है जो कभी हमारी हुआ करती थी, मुख्यमंत्री की वही भाषा है जो हमारी हुआ करती थी। देश ने एक दिशा पकड़ ली है। देश जाग चुका है, आगे बढ़ चुका है। प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण 500 साल का झगड़ा खत्म करके हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय मोदी जी का हमें से आभार व्यक्त करेंगे। और अभी वो चेतना जागृत होती चली जा रही थी कि तीर्थराज प्रयाग में कुंभ महापर्व 2025 कोई सोच भी नहीं सकता। 67-68 करोड़ लोगों के द्वारा स्नान, आस्था का कुंभ, और मैं स्वयं वहाँ 45 दिन कंटिन्यूस रहा लगातार शिविर लगा करके गंगा की रेती। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर पुलिस टीम ने बड़ा खुलासा किया है। नकली नोटों के साथ 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि चेक इन अभियान के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए हैं। वहीं पकड़े गए तीनों आरोपियों में से एक अलीगढ़ और 2 अन्य आरोपी कासगंज जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, थाना रोरावर और SOG सिटी के संयुक्त प्रयास से एक बड़े गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है, जो कि इंडिया में फेक इंडियन करेंसी नोट्स, हाई क्वालिटी FICN नोट्स की सप्लाई करते थे। 3 मुलजिम हमने पकड़े हैं और उनके कब्जे से हमें करीब 77,000 रुपये फेक इंडियन करेंसी नोट्स, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू ओरिजिनल इंडियन करेंसी, वो बरामद हुई है। कुछ 30,000 के करीब इंडियन करेंसी बरामद हुई है, स्कूटी बरामद हुई है, 5 मोबाइल और अन्य दस्तावेज बरामद हुए। ये रहने वाले इसमें से कासगंज के 2 रहने वाले हैं और एक अलीगढ़ का लोकल है। ये देखिए, पैसे क्योंकि फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं,
तो ये खुदरा जैसे परचून की दुकान पे कर लिया, सब्जी वाले पे कर दिया, तो ऐसे 500 या 1000 रुपए ये इस तरह से भजाते थे। तो इस तरह से इनने करीब 10 से 15,000 रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए थे। अब इनके पास ये बड़ी खेप जो है उसको खपाने की फिराक में थे, तो उसी में हमारे पास इंट थी, उसी इंट के आधार पे हम 1 लाख के इनामी डकैत को पुलिस ने धर दबोचा है। एसओजी ने करीब 2 साल से फरार चल रहे डकैत को महाराष्ट्र से दबोचा है। गिरफ्त में आए इनामी डकैत अपराधी गिरोह का बताया जा रहा है। साल 2023 में सदर के मकरंद नगर में 10 साथियों के साथ इसने डकैती डाली थी और पकड़े गए इनामी उड़ीसा, एमपी सहित कई राज्यों में लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। डकैत करने वाले 10 बदमाशों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। हमारे एसओजी प्रभारी कमल भाटी, उनकी पूरी टीम और सर्विलांस ने मिल करके एक साहसिक काम किया है, जिसमें 1 लाख का इनामी बलारा पारदी उर्फ गुल्ली, यह मूल रूप से गुना जनपद मध्य प्रदेश का रहने वाला है और यह इस समय महाराष्ट्र में रह रहा था। वहाँ से औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट दौलताबाद थाना से एक साहसिक काम करते हुए इसको गिरफ्तार किया है और इस पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जून 2023 में मकरंद नगर जो मोहल्ला है हमारे कन्नौज का, वहाँ पर एक डकैती डाली गई थी, जिसमें से 11 आरोपी इसमें थे, जिसमें 10 लोग पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी के सहयोगी दल लगातार शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बस्ती के महादेवा विधानसभा के कुर्दाहा में आयोजित शोषित, वांछित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हक अधिकारी रैली में मंत्री ओम प्रकाश राजभर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बस्ती सर्किट हाउस में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ओपी राजभर ने सैयद सलार गाजी के मेले को लेकर कहा कि मसूद गाजी भारत को लूटकर काबुल से चले थे। आज भी एक देश के लूटने वाले देश को गुलाम बनाने वाले लोगों के मेले से भी बढ़िया है, जो कि देश को गुलाम होने से बचाएंगे। देखिए, मेले के संबंध में आयोजन हो न हो, ये उस जिले के प्रशासन का काम है। रही बात कि सैयद सलार मसूद गाजी की बात, तो ये काबुल से चले भारत को लूटने के लिए। 585 राजा भारत में उस समय छोटे छोटे सूबों में हुआ करते थे। तमाम राजा मारे गए, उनकी दास्तां स्वीकार की। जब ये लूटते पाटते पहुंचे बहराइच की धरती पर, तो बहराइच के राजभर राजा सुहेल देव जी ने आसपास के राजाओं की एक गोल बनाई। गोल बना करके नानपारा मैदान में 21 दिन लगातार युद्ध हुआ है। आज भी नानपारा का मैदान है, कुटला नदी आज भी है, गाजी मियाँ का मजार जहाँ मारे गए हैं वहाँ मजार बनी है, आज भी है। ऐसे देश के लूटने वाले, देश को गुलाम बनाने वाले लोगों के मेला से तो बढ़िया है कि जो देश को गुलाम होने से बचाया, देश को लूटने से बचाया, ऐसे लुटेरे को नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए, फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।